रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, कंबाइन, क्या हो रहा है, कंबाइन। कंबाइन मैंने क्या, मिलना, तो मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल देख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हम लोग क्या बनाएगा, CO2। कार्बन ऑक्सीजन क्या है, 2 रिएक्टेंट, बना क्या, एक प्रोडक्ट। ठीक, दूसरा क्या हो गया, दूसरा तब क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, देखो इसमें क्या होता है, देखो डिकम्पोज, देखो नाम समझो, डिकम्पोज, डिकम्पोज बने क्या, टूट टूट के अलग हो जाएगा। इसमें देखो डिफरेंस लेगा क्या, अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना रहेगा, एक ही रहेगा, सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। सिंगल प्रोडक्ट क्या करेगा, देखो सिंगल प्रोडक्ट क्या करेगा, अ रिएक्शन, देखो अ रिएक्शन, हर रिएक्शन का समय होगा, अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट break down into two or more product, is known as decomposition reaction मीन्स क्या है, ऐसे एक एग्जाम्पल समझो, एक एग्जाम्पल से, मान लो एक दौरी है, क्या है, दौरी बकेट, एक बकेट है, क्या, एक बकेट है, इसमें आप लोग का, आपका आलू भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, मिर्च भी है, सब क्या इसमें मिला हुआ है, सब एक तरह में क्या किया है, रखा गया है। इसे निकालेंगे, इसमें से क्या किया है, निकाला गया, तो आपको मिर्च अलग मिल गया, आलू अलग मिल गया, प्रोडक्ट अलग मिल गया, टमाटो अलग मिल गया। मतलब कि पहले क्या रहेंगे, एक ही में मिले हुए रहेंगे, अगर हम लोग क्या करें, रिएक्शन कर दें तो क्या होगा, सब अलग अलग हो जाएगा। ये पहले एक था, पहले कितना था, एक ही में था, अब क्या हो गया, अलग अलग, क्या हो गया, अलग अब क्या हो गया, अलग अलग हो गया, पहले एक में था, अब क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यही कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही कहता है कि पहले क्या है, पहले सिंगल, पहले क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माने क्या, सिंगल रहेगा रिएक्टेंट, ब्रेक डाउन माने क्या, टूट जाना, किसमें, 2 और मोर प्रोडक्ट में, इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा वो क्या है, CaCO3 को जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपका CO2 प्लस H2O, सॉरी CO2 CaCO3, यार क्या लिख दिया, CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, आपको ये बनाएगा। ये पहले देखो, पहले क्या था, एक रिएक्टेंट था, इसको क्या किया गया, हीट किया गया, तो क्या फॉर्म किया, 2 प्रोडक्ट, मैंने पहले एक रहेगा और रिएक्शन के बाद कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, या फिर 2 से अधिक हो सकता है, मतलब कि पहले एक बाद में अनेक। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में
कई टाइप्स के होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन माने क्या, अगर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके बना रहा है कई सारे प्रोडक्ट, तो कितने तरीके से प्रोडक्ट बना सकता है, तो कितने तरीके से बना सकता है, तो 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे, 3 टाइप से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, उनका प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसमें पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो अगर आपको कहीं भी नहीं, आपको ये मिल जाता है थर्मल से कई बनता है, थर्मल का देखो, थर्मल का मीन्स क्या होता है, हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल जहाँ भी वर्ड दिख जाए तो ये समझो क्या, इसका मतलब क्या है, हीट है। थर्मल का मीन्स हीट। अच्छा, तो हीट से कैसे करेंगे, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो हम हीट किए, आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया, अलग हुआ, ठीक, अलग तो हो गया, लेकिन किसके चलते हीट अलग हुआ है, हीट के चलते। हमने यहाँ पे क्या किया, हीट किया, और हीट किया तो ये क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, किसमें, तो सिंगल प्रोडक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब कि हीट ऐसा रिएक्शन मीन्स क्या, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें अगर हीट सप्लाई किया जा रहा है, उसको क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू सिंपल सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हीट के द्वारा हो रहा है तो इसमें अगर आपका दूसरा आता है, पहला तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आपका दूसरा क्या आता है, आपको दूसरा का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझो। ये आपका एक बीकर है, क्या है, बीकर है। आपका यहाँ पर हो गया आपका एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है, और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। ये आपका हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। इसको बैटरी टर्मिनल से ऐड कर दिया जाए। देखो ये हम लोग क्या है, H2O। ये क्या है, H2O है। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, देखो कैथोड आपका होता है पॉजिटिव, एनोड होता है आपका नेगेटिव। कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, ये सब क्या है, चार्ज है। अगर H2O में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये H2O, जैसे पहले क्या था, H2O में क्या किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी। एक राइटिंग है, सही नहीं है ना। अगर H2O को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें, तो 2H माइनस प्लस O2 माइनस, ये इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, ये ब्रेक होने लगा किसमें, तो 2H माइनस और O2 माइनस, ए प्लस, 2H प्लस और O2 माइनस। मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका 2H माइनस O2 माइनस, मैंने इसमें क्या हो जाएगा, सब में क्या होगा, ब्रेक होने लगेगा। देखो किसमें हो गया, तो 2H प्लस में
और O2 माइनस में। अगर प्लस आयन है, ये किस फॉर्म में है? आयंस के फॉर्म में। अगर आयंस अगर प्लस है तो प्लस वाले क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। और नेगेटिव वाले को एनायन। कैटायन पॉजिटिव वाले को, एनायन नेगेटिव वाले को। अब देखो ये हो गया आपका नेगेटिव। मान लो ये क्या है? O2 माइनस। और ये आपका मान लो O2 माइनस क्या है? ये O2 माइनस है। और ये क्या है? कैथोड। कैथोड क्या है? पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साथ क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या होते हैं? अट्रैक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट मिलने लगेंगे। और ये क्या है? ये आपका नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला किस पर जाकर अटैच होगा? नेगेटिव वाले का साइड। तो ओ या ओ का मान ली, देखो ये सब यहाँ पे क्या होने लगेगा? यहाँ बबल्स के फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? तो O2 माइनस आयन से इस पर क्या करेंगे? इकट्ठे होने लगेंगे। और एन नोड पर क्या होगा? देखो एन नोड पे भी क्या इकट्ठा होगा? 2H प्लस। किस पर इकट्ठा होगा? तो एन नोड पे। अच्छा हाँ चलो ठीक है। अब देखो ये देखो किसके द्वारा ब्रेक हुआ है? वाटर में H2O के मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसके द्वारा ब्रेक हुए हैं? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो ब्रेक तो ऑक्सीजन इस पे और हाइड्रोजन इस पे, इसमें क्या हो गए? ब्रेक कर गए। ब्रेक किसके द्वारा किए हैं? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। अगर ब्रेक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहे हैं तो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा होगा? तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो आपसे अब एक क्वेश्चन है, बताइए कि इस पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होंगे, एटम्स माने सब्सटेंस इस पर ज़्यादा इकट्ठा होंगे कि इस पर इकट्ठा होंगे? किस पर सबसे ज़्यादा इकट्ठा होंगे? आपके एनोड पे कि कैथोड पे? किस पर आपके ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इकट्ठा होंगे? बताइए। देखिए देखो किस पर इकट्ठा होंगे। देखो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने एटम है? यहाँ पे 1 एटम। और यहाँ पे 2 एटम। कौन बड़ा है? 1 बड़ा है कि 2 बड़ा? 2 बड़ा है। तो 2 बड़ा तो इस पर ज़्यादा इकट्ठे क्या ज़्यादा इकट्ठे होंगे? हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, ज़्यादा इकट्ठे क्या होंगे? हाइड्रोजन का एटम। ठीक, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। अब एक और एग्जाम्पल समझो। इलेक्ट्रोलाइटिक का एक और एग्जाम्पल क्या है कि एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है। बीकर है, इसमें वही सिर्फ हम लोग का ये क्या है? एनोड। ये हम लोग का कैथोड। ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। इसको जोड़ दे बैटरी से। जोड़ दिए। इसमें से हम लोग क्या फिल करेंगे? NaCl। क्या फिल करेंगे? NaCl। किसका इलेक्ट्रोलाइटिक करा रहे हैं? NaCl का। NaCl क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या करा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक। अच्छा, तो हमको पता है कि NaCl किस में ब्रेक होता है? NaCl
को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। मतलब कि अब इसमें Na किस जाएगा, Na किस बार अटैच होगा, एनोड के पास, क्योंकि एनोड क्या है निगेटिव, और नेगेटिव किसके साथ अटैच होता है, पॉजिटिव के साथ। तो ये कहाँ जाएगा, एनोड के पास। यहाँ पर हम लोग के कौन से मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे इसके पास, Na के, Na प्लस, और कैथोड के पास Cl माइनस। ये किस में ब्रेक होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। इलेक्ट्रोलाइसिस से ऐसे ब्रेक होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर इसमें डाल दिए तो पहले आयंस के फॉर्म में टूटेगा, अगर यहाँ पर है तो पहले किसके फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। तो NaCl किससे बना, तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो प्लस वाला किसके साथ अटैच होगा, नेगेटिव के साथ। तो इसके पास क्या आ गया, एनोड के पास, और क्लोरीन, क्लोरीन क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसके साथ जुड़ता है, पॉजिटिव के साथ, जो क्या है यहाँ पर कैथोड है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो अगला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये तो दो पार्ट, आप इसमें कहो क्या है, तीसरा। तो तीसरा क्या है कि फोटोकेमिकल, क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है क्या, सनलाइट। क्या होगा, सनलाइट। मतलब डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेक होगा, किसके चलते, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। ये मतलब कि रिएक्टेंट ब्रेक डाउन ड्यू टू सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो गए, रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होंगे। ऐसे एग्जांपल सकते हैं कि 2AgCl आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, 2Ag में प्लस Cl 2 में। किस में होगा, AgCl किस में होगा, सिल्वर क्लोराइड किस में होगा, सिल्वर में और क्लोरीन में। किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट में। अब एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन कि इस इक्वेशन में कैटलिस्ट कौन है, इस इक्वेशन में कैटलिस्ट कौन है, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यहाँ पे कौन काम कर रहा है, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा कि इसमें कैटलिस्ट कौन है। ठीक, कैटलिस्ट आप लोग बताए थे कि जो रिएक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। आंसर दीजिएगा कैटलिस्ट इसमें कौन है या नहीं है, तो कौन है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, एक और एग्जांपल है क्या, 2 सिल्वर ब्रोमाइड आपका ब्रेक होगा 2 सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। ये भी किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के। इसके प्रेजेंस में सनलाइट में क्या करेगा, ये सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक करेगा। ठीक, ये हो गया क्या हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीनों टाइप हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। ठीक, देखो अगला क्या है, थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, देखो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से क्या है, डिस्प्लेस, क्या लिखा है, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस माने क्या, उसके पहले वाले स्थान से, पहले उसके प्लेस से क्या करें उसको डिस्प्लेस, माने पहले कहीं और थे उसको हटा कहीं
और कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, ये क्या है, एक ब्रेंच, ठीक है, ब्रेंच ब्रेंच तो मान लो बैठा है क्या, सोनू और एक मोनू। सोनू और मोनू क्या किए हैं, बैठे हैं। अच्छा, अब एक अलग से लड़का आता है, कौन है, क्या ले ले क्या ले ले क्या ले ले, पिंटू। कहाँ ले ले, पिंटू। आगे आता है पिंटू आता है, और पिंटू पिंटू का आता है मोनू। मोनू से क्या है, पिंटू स्ट्रांग है, क्या स्ट्रांग है, तो क्या करेगा कि मोनू को क्या करेगा, हटा देगा। क्या करेगा, मोनू को हटा देगा, कहेगा मोनू अब तू हट। तो क्या कहे कि इस ब्रेंच पर से क्या किया पिंटू, मोनू को क्या कर दिया, हटा दिया। तो मोनू क्या आ गया अलग, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, पिंटू। तो क्या बन जाएगा, सोनू के साथ दोस्ती किसके हो जाएगी, पहले इन दोनों दोस्त थे, तो ये क्या, झगड़ा लगा के इन लोग इसको अलग कर दिया। अब पिंटू कहाँ चला गया, सोनू के साथ। किसके साथ, सोनू के साथ। इसके साथ कौन है, पिंटू। और मोनू क्या हो गया हम लोग का, अलग। ऐसे एग्जाम्पल ये समझ में आया। जैसे मान लो ए बी प्रोडक्ट है, किसके साथ रिएक्ट किया, सी के साथ। अब सी का क्या, ए को, ए अब तू चला जाए यहाँ से, अब तेरे यहाँ पर काम नहीं है, तुम यहाँ से अब चले जाओ। तो ए को क्या करेगा, सी क्या करेगा, इसको हटा देगा। तो क्या लेगा, पहले क्या बनेगा, ए हटा, तो क्या बच गया, क्या बनेगा हम लोग का, सी और बी क्या है, बी है। और ए क्या होगा हम लोग का, अलग। ये हम लोग क्या हो गया, अलग। अब देखो ये तो होगा, ये कैसे हो गया। अब इसका समझने के लिए अब डिफिनेशन इसका समझो क्या होता है। तो क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive element is known as displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट सेट में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। अभी बताओ किसको किसको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, कमेंट बताना कि किसको किसको अभी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है। बाकी हम लोग सेकेंड चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या समझ जाओ कि इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। जैसे एक एग्जांपल है Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर जिंक क्या है, यहाँ पर समझो जिंक मान लो हम लोग का ये क्या गया सी, और ये हम लोग क्या था ए, ये क्या था बी। पिछले वाले एग्जांपल समझो, ये सी ए बी। अब सी क्या किया था, ए को हटा दिया था। तो यहाँ पर जिंक क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से क्या है, ये ऊपर माने ये हाई रिएक्टिव है, कॉपर के मुकाबले जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो अभी क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर क्या कर दिया, अब अलग कर दिया। तो कॉपर देखो सी बी मिल गया, सी बी। थोड़ी ये सिर्फ समझने के लिए, पिछले वाले एग्जांपल से रिलेट करने के लिए। तो सी, ये जिंक क्या है, जिंक हम लोग का सी है, और सल्फेट क्या है, सल्फेट क्या है बी, प्लस कॉपर क्या है ए। क्या पिछले वाले एग्जांपल से मैच कर गया, हाँ बिल्कुल कर गया। कि सी ए बी के साथ रिएक्ट किया और सी बी बनाया, और ए क्या, ए को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक,
देखो अगर यार अगर डबल डिस्प्ले आगे क्या आता है डबल, ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर। फोर्थ क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अ रिएक्शन, इसका देखो क्या हो जाएगा, अ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंबाइन, टू और मोर रिएक्टेंट क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का मतलब कंबाइन भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं क्या, रिएक्ट each other and exchange their ion. Exchange their ions is known as double displacement reaction। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, आपका बनेगा क्या है, Ag सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब देखो क्या हुआ, अब देखो रिएक्शन समय होगा, तो रिएक्शन में होगा क्या, इन विच रिएक्शन में क्या होगा, टू रिएक्टेंट क्या किए, एक किए क्या किए, रिएक्ट किए, और क्या बनाए, एक प्रोडक्ट बनाएंगे एंड एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस को क्या किए, एक्सचेंज किए, आयन को एक्सचेंज किए। इसके पहले तुम एक ये समझ लो, इसके पहले एक छोटा सा मान लो क्या, वही सिंपल वाला ये ब्रांच, ठीक, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, दोनों क्या है, ब्रांच है। इस पर बैठा है भाई सोनू, इस पर बैठा है मोनू, इस पर बैठा है रोहन, इस पर बैठा है सोहन, क्या लेते हैं, पिंटू बैठा है, क्या होता है, पिंटू बैठा है। अब कहते हैं कि इन दोनों में क्या हो जाती है लड़ाई, सोनू में और मोनू में क्या होती है, लड़ाई हो जाती है, ये अपने दोनों से क्या करना, नफरत करने लगते हैं। इन दोनों लड़ाई हो गई, और रोहन में और पिंटू में भी क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अब रोहन कहता है मोहन चलो हम तुम अब एक साथ रहते हैं, कि ये क्या कहता है कि मोहन के साथ आने जाता है, सोनू यहाँ सब गुस्सा हो गया तो क्या यहाँ से अलग हो जाएगा, तो रोहन क्या कहता है कि मोहन के साथ रहूँगा, तो रोहन किसके साथ आ गया, मोहन के साथ। अब सोनू कहता है कि पिंटू चलो अब हम तुम दोनों लोग एक साथ रहेंगे, तो क्या होगा कि सोनू और पिंटू ये दोनों क्या हो गए, एक साथ आ गए। मैंने हुआ क्या कि इसका दोस्त इसके साथ, इसका दोस्त इसके साथ, दोस्तों का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों का होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर देखो तो सिल्वर एक आयन है, NO3 आयन है, Na आयन है, Cl भी आयन है। तो यहाँ ए सिल्वर देखो उसी से रिलेट करो इसको, ये है आपका सोनू, ये आपका मोनू, ये हो गया आपका रोहन, ये आपका पिंटू। देखो उसे देखो, तो पहले क्या हुआ है कि रोहन सोनू को हटा के अपना स्थान वहां पर लगा लिया, किसके साथ, मोहन के साथ। यहाँ मोहन कौन है, नाइट्रेट में यहाँ पर रोहन कौन है, Na। तो Na किसके साथ आ गया, नाइट्रेट के साथ। तो Na किसके साथ, नाइट्रेट के साथ। देखो Na किसके साथ, नाइट्रेट के साथ। ठीक, अच्छा देखो अब ये दोनों पड़ गए अकेले, तो कहेंगे चलो हम दोनों आप लोग क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। तो Ag किसके साथ आ गया, Cl के साथ। ठीक, क्या ये बातें समझ में आई क्या आपको, समझ में आई होगी। ठीक, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल, AgNO3 प्लस NaBr, ये भी रिएक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, अपने
आयंस का एक्सचेंज करेंगे। फिर वही सेम केस किसके साथ आएगा, इसके साथ। सिल्वर किसके साथ, इसके साथ कर दो Na NaNO3 और ब्रोमीन के साथ सिल्वर, जोड़ दो भैया AgBr। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा पानी पी लिया जाए। ठीक, देखो तो अब अलग आता है कौन सा, पांचवा। पांचवा क्या हम लोग का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। देखो ये क्या होता है, देखो पहले होता है अ प्रोसेस या फिर अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। इसमें क्या ऑक्सीजन का हो ऐड करे, उसमें क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम 2Mg + O2 अब क्या बनाएगा 2MgO। देखो मैग्नीशियम पहले क्या था, ऑक्सीजन के साथ था पहले, नहीं पहले ऑक्सीजन के साथ नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ। तो पहले क्या हुआ इसमें कि मैग्नीशियम के साथ कौन कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, आफ्टर रिएक्शन उसका ऑक्सीजन क्या हो गया ऐड कर गया, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो फर्स्ट केस है। और सेकेंड केस देखते क्या होता है। फर्स्ट सेकेंड केस होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसमें क्या होता है कि पहले इसमें रिएक्शन से हाइड्रोजन होगा और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन उसमें से हट जाएगा। ऐसे एग्जांपल आपका हो जाएगा 2H2S + O2। ठीक, आपका हो जाएगा यहाँ हो जाएगा SO2, आपका हो जाएगा H2O + S, माने हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हुआ कि H2O बन गया और सल्फर अलग हो गया। यहाँ देखो हुआ क्या, पहले सल्फर के साथ क्या था हाइड्रोजन, और रिएक्शन के बाद क्या हो गया सल्फर अकेला, और सल्फर से क्या हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाँ बिल्कुल। पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, अब क्या होगा इसके साथ नहीं रहा। पहले सल्फर के साथ क्या था हाइड्रोजन, अब उसके साथ हाइड्रोजन रहा ही नहीं, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, इससे सल्फर से क्या हो गया हम लोग हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है वहाँ पे होता क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, अब आता है एक थर्ड केस आता है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, इसमें अभी थर्ड केस है a reaction in which element
लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ZnCuSO4 आके बन जाएगा ZnSO4 प्लस जिंक प्लस कॉपर सल्फेट आपका बन जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, कॉपर। अच्छा अब देखो 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 और रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा। और रिएक्शन में क्या होगा कि एलिमेंट क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, पहले देखते हैं। पहले Zn यहाँ पर क्या था, पहले सिंपली Zn ही था। अब रिएक्शन होने के बाद किसके साथ अटैच हुआ है, सल्फेट के साथ। क्या बता सकते हैं कौन सा रिएक्शन यहाँ पर हुआ है, कमेंट में बताइएगा ये कौन सा रिएक्शन है। आज जो हम लोग पीछे पढ़े 4 रिएक्शन, 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें से कौन सा ये रिएक्शन हो रहा है, कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जिंक यहाँ पर सिंपली Zn था एटम के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सल्फेट SO4 का कितना चार्ज होता है, 2-। और जिंक पे, यहाँ जिंक पे कितना चार्ज हो गया, 2-2+। मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, लॉस कर गए। पहले क्या था जिंक, अब क्या हो गया Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। यहाँ देखिए पहले इसका जिंक का आयन क्या था, आयन मीन्स पहले एटम के फॉर्म में था, और बाद में हुआ क्या कि वो क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है, तो वहाँ पर होता कौन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इसका सिर्फ उल्टा है। उल्टा कैसे है, देखो देखो पहला क्या है, देखो रिडक्शन में देखो क्या होता है। पहला क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड। फ्रॉम कंपाउंड भी कर सकते हो, इसमें क्या हो, रिएक्शन क्या हो, कंपाउंड से क्या हो, या फिर रिएक्टेंट से क्या हो, रिमूव हो जाए। इससे एक एग्जांपल है कि KClO3 एक कंपाउंड है। इसको जब आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसको हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि आपका पोटेशियम क्लोराइड अलग और प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यहाँ पर होगा कि पहले क्या था, रिएक्टेंट में कंपाउंड था, और रिएक्शन होने के बाद एक आपका पोटेशियम क्लोराइड बना और एक हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, रिमूव। अब देखो पहले पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या अटैच था, ऑक्सीजन, और रिएक्शन के बाद क्या हो गया, इससे रिमूव होके अलग हो गया। और जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा वहाँ पर होता क्या है, रेडक्स रिएक्शन। ठीक भी आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। देखो ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे हाइड्रोजन क्या होगा, एडिशन होगा, इनर रिएक्शन, ठीक। जैसे बोलूँ मैं क्या है, 2Na+
प्लस H2, 2Na प्लस H2 आपका बन जाएगा 2NaH। ठीक, सोडियम प्लस हाइड्रोजन का क्या मिल गया? सोडियम हाइड्राइड। क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड। ऐसा हुआ क्या? सोडियम के साथ पहले हाइड्रोजन था? नहीं, पहले इसके साथ हाइड्रोजन नहीं था, और रिएक्शन होने के बाद सोडियम के साथ क्या मिल गया? हाइड्रोजन। और किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का ऐड होता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका? रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, देखो अब अगला तीसरा क्या क्या प्रोसेस है कि क्या हो? अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का केस आपके लिए नया होगा, समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन समझ में आ जाएगा अगर ट्राई करेंगे तो। इसमें क्या कि ZnCuSO4 आपका बन गया ZnSO4 प्लस Cu। यह कोई कंपाउंड बन गया, जिसमें कह रहा है कि इसमें सब्सटेंस या फिर कह सकते और एलिमेंट, जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन होगा। यहाँ देखो, यहाँ कॉपर और सल्फेट मिला है। यहाँ कॉपर का देखो, कॉपर का बैलेंस कितना है? यहाँ कॉपर सल्फेट का 2 माइनस यहाँ Cu का 2 प्लस यहाँ 2 प्लस, इस कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। अब इसमें क्या है? कॉपर हो गया अकेले, तो कॉपर में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो क्या बन गया आपका? कॉपर। मतलब कि जिस भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या हो? गेन हो। गेन मीन्स क्या? पहले कुछ कम रहेगा और आफ्टर रिएक्शन उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? और ऐड हो जाएगा। यहाँ कॉपर में पहले 2 कम था, यहाँ पर 2 और आ गया, तो कॉपर की क्या होगी? पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, इसके बाद आता है आपका इसका मतलब है रेडक्स। देखो रेडक्स क्या होता है? रेडक्स मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हो? दोनों हो। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन टुगेदर। ये तो समझ इसका डिफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आपका बनेगा H2O प्लस कॉपर। देखो यहाँ कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था और यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। कॉपर के साथ पहले क्या था? ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होता है वहाँ होता क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ H2 के पास क्या ऑक्सीजन था? नहीं, और रिएक्शन में क्या हुआ? इसके पास ऑक्सीजन आ गया, और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो वहाँ होता क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडक्स रिएक्शन। ठीक,
तो आगे कहता है कि एक होता है कि एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो एजेंट क्या होता है, एजेंट का मीन्स कि जो काम को क्या कर रहा है, करवा रहा है, रिएक्शन में उस चीज़ को क्या कर रहा है, करवा रहा है, जो कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, एजेंट। देखो एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग मीन्स क्या, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड। तो ऑक्सीजन का ऐड कौन करा रहा है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ऐड कौन कराया है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि जिसके साथ, जिसने सोचा कि जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया वहाँ पर क्या होगा हम लोग का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्या कि जिसके साथ जुड़ेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, रिड्यूस माने कम हो जाए, कम या फिर खत्म ही हो जाए। जैसे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे इस पर ऑक्सीजन था और यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर अकेले, ऑक्सीजन क्या हो यहाँ से रिमूव। तो कॉपर को सिर्फ क्या बोलेंगे, कॉपर को रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। मतलब डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या रोल है, हमें ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में कैसे देखने को मिलता है। तो इसके देखने को मिलता है टू फॉर्म में, कितने फॉर्म में, टू फॉर्म में। पहला है कोरिजन और दूसरा है रेंसिडिटी। देखो कोरिजन क्या होता है, मतलब कि किसी भी मेटल में देखो इसमें क्या होगा, मेटल क्या होगा, डैमेज, मेटल क्या होगा, डैमेज होगा, मेटल क्या होगा, डैमेज होगा। अब कैसे डैमेज होगा, ड्यू टू मॉइस्चर, एयर और केमिकल सब्सटेंस। मेटल क्या होगा, डैमेज होगा ड्यू टू मॉइस्चर, एयर और केमिकल सब्सटेंस। क्या होगा, कोई मेटल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो क्या करेगा, एक लेयर फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म अ लेयर ऑन सब्सटेंस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरिजन। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे के मतलब क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ कोरिजन। ठीक, ऐसा कोरिजन तो हो रहा है, क्या इसकी कुछ प्रिवेंशन भी है, कोरिजन से कैसे रोका सकता है। और किसी मेटल पे कोरिजन प्रोसेस हो रहा है, उसको रोका भी तो जा सकता है। तो आगे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। कोरिजन से कैसे बचा सकते हैं, तो ये कुछ 4 टाइप से बचा सकते हैं। कई से एग्जाम्पल ले लेंगे, हमें 4 देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग। चौथा कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। देखो ऑयलिंग, देखो किसी भी मशीन या फिर सीविंग मशीन हो गया या फिर सिलाई की मशीन, उसमें क्या करता है,
ऑयल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है कि किसी भी देखो मशीन तो बना होता है लोहे का ही, लोहे पर अगर जंग ना लग जाए, खराब ना, उसके लिए क्या क्या डाला जाता है, उसमें ऑयल डाला जाता है। कई सारे मेटल्स को क्या करके पेंट भी किया जाता है, ग्रीस भी डाला जाता है और गैल्वेनाइज भी किया जाता है। मीन्स ये भी क्या एक प्रकार का प्रोसेस है लेयरिंग का। जैसे फैन उन पर जो हम लोग फैन पर देखते हो, फैन को पेंट किया जाता है, तो उस पेंटिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक, और कोर्जन का कुछ एग्जाम्पल है, कोर्जन का कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहला क्या है, 4Fe प्लस O2 प्लस 3O2 प्लस X H2O। ये क्या फॉर्म करता है, ये हम लोग का फॉर्म करता है 2FeO3.XH2O। यहाँ पर 2x हो जाएगा। देखो ये क्या सिंपली आयरन है, आयरन का हम लोग क्या करते हैं, खुला छोड़ दिए, खुला छोड़ने मान लो ऐसे ही रख दिया तो क्या होगा, वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो एयर में किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। और एयर में तो मॉइस्चर भी तो होता है, तो मॉइस्चर किसके फॉर्म में एक्ट करेगा, वाटर के फॉर्म में, और क्या बना देगा, रस्ट। क्या फॉर्म कर देगा, रस्ट। और देखो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर x ने लिखा है x, तो x का यहाँ पर x का मतलब क्या है कि वाटर पहले जितना रहेगा, इस एटमॉस्फेयर में तो वाटर कम रहता है, यहाँ भी जंक लगेगा। अगर पानी में तो पानी में जंक लगेगा, मतलब जितना वाटर पहले रहेगा X2O, एयर में कम रहता है, तो एयर में मान लो कम रहता है तो यहाँ पर कम होएगा। अगर पानी में रखें तो पानी में क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे पानी में, मतलब पहले जितना वाटर रहेगा आयरन पे, बाद में कितना रहेगा, उतना ही वाटर प्रेजेंट रहेगा। ये होगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल। इसी को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कॉपर प्लस CO2 प्लस H2O, आपका बन जाएगा CO3.X, यहाँ पे भी X कर लो, XH2O। देखो ये क्या होता है, और कोई भी कॉपर का सब्सटेंस है, कॉपर का कोई भी अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया, देखो इस पर कॉपर एयर के कांटेक्ट में आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं देखो पहले इसको देखने के लिए देखे भी होगा, कॉपर कोई सब्सटेंस पर कुछ ब्लूइश, ग्रीन ब्लूइश, क्या ग्रीन ब्लूइश कलर का हो जाता है वो कॉपर, वही कॉपर क्या होता है, ग्रीन ब्लूइश कलर का हो जाता है, वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। इसको भी क्या बोलते हैं, कोरिजन। और एक थर्ड एग्जांपल है सिल्वर और किसका, सल्फर का, क्या बना देता है आपका, Ag सिल्वर सल्फाइड AgH2। Ag सल्फर ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो होता क्या है कि अपन देखो कि सिल्वर का कोई भी बस ऑर्नामेंटल है, मैंने कोई भी गहना है किसका, चांदी का, तो देखोगे कि कुछ समय बाद वो काला पड़ जाता है। तो काला क्यों पड़ता है, उसमें कौन प्रोसेस होता है, कोरिजन, कि हम लोग का जो सिल्वर है सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है कुछ समय बाद। तो अभी क्या होता है, हम लोग का कोरिजन ही होता है। ये तो हो गया हम लोग का कोरिजन। तो आगे हम लोग क्या आता है, रेंसिडिटी।
देखो रेंसिडिटी क्या होता है, खाना कोई फूड मटेरियल्स को, देखो फूड मटेरियल्स, देखो फूड मटेरियल्स containing fat, protein, ऐसा फूड क्या है उसमें क्या हो, फैट हो और क्या हो, प्रोटीन हो और क्या हो, ऑयल हो, उसको क्या कर देते हैं, उसको व्हेन दे लेफ्ट क्या करते, उसको छोड़ देते हैं, कैसे, टू द कांटेक्ट ऑफ एयर। अगर कोई भी फूड मटेरियल्स को जिसमें क्या हो, फैट हो, प्रोटीन, ऑयल, उसको क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो वह कुछ दिन बाद उसको क्या होता है, उसका जो टेस्ट है, तो क्या है, उसका जो टेस्ट और ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी देखो ऑर्डर में चेंजिंग होता है, इसी सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। मीन्स क्या, जो हम लोग का फूड है वो खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है कुछ दिनों बाद, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो क्या मान लो फूड खराब हो जा रहा है, तो क्या खराबी होता रहेगा, उसको कुछ ऐसी भी तो प्रोसेस होगी जिसके द्वारा हम फूड को बचा सकते हैं खराब होने से, तो हाँ ऐसा भी प्रोसेस है। अलग है प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं, तो पहला क्या है कि पुट फूड मटेरियल contact or a packet contact or a packet of हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। देखो क्या होता है कि मान लो हम कुरकुरे लेते हैं, तो कहते हैं कुरकुरे में थोड़ा सा तो कुरकुरा होता है, लेकिन देखो कुरकुरा क्या होता है, पैकेट, उसका बड़ा पैकेट तो बड़ा होता है लेकिन कुरकुरा थोड़ा सा ही होता है। अब सोचो कि ये क्या मजाक है, थोड़ा सा कुरकुरा देते हैं और पूरा हवा से भर देते हैं, ये जो इसमें एयर क्या फिल किया जाता है, एयर, तो एयर में क्या रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस क्या फिल की जाती है, नाइट्रोजन गैस। उससे क्या होता है कि हम लोग का फूड क्या आता है, खराब नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या होता है, खराब होता है। और कोई भी चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में अगर ये नहीं होता तब तो खा लिए तुम लोग लेस या फिर कुरकुरे, वो सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खा ही नहीं पाओगे। देखो अगला प्रिवेंशन क्या है, देखो सेकंड प्रिवेंशन क्या है, पुट फूड इन रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर में क्या रख सकते हैं, और क्या, इन अ कोल्ड प्लेस। देखो क्या होता है कि मान लो ठंडी में हम लोग को खाना रखें, ठंडी में खाना रखती है तो यदि खराब नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें मौसम कौन सा होता है, ठंडा, तो कोल्ड प्लेस होता है, इसलिए वो खराब नहीं होता है। लेकिन गर्मी का मौसम में क्या होता है कि खाना जल्दी खराब हो जाता है, क्यों, कि गर्मी हो जाता है, तो गर्मी में क्या करते हैं हम लोग कि खाना किसमें पुट कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, तो वो खाना कई दिनों तक क्या कहते हैं, सही रहता है, खराब नहीं होता है। तो दूसरा प्रिवेंशन क्या है कि उसको क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रख दे या फिर कोई कोल्ड प्लेस पर रख दे। इससे लगेगा किसी ये फूड में केस में नहीं, ये मेडिसिन में भी होता है, किसमें, मेडिसिन में। देखो तो मेडिसिन पर भी लिखा होता है कि पुट मेडिसिन इन अ कोल्ड प्लेस, लिखा भी रहता है उस पर भी, इसको भी केस में कोल्ड प्लेस में रखने तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और थर्ड क्या है, पुट अ फूड इन अ टाइट कंटेनर। टाइट क्या है,
बॉटल कंटेनर, उसको कंटेनर में पुट कर दे। क्या कर दे? कंटेनर में पुट कर दे। ये क्या हो? खराब ना हो। जैसे हो बिस्किट या फिर तुम लोग देखोगे कि दुकान पे कई सारे सामान होते हैं, इसको क्या कहता है? बॉटल में क्या किया जाता है? बॉटल में क्या रख दिया जाता है? और ढक्कन से टाइट से कस दिया जाता है कि वो खराब ना हो। अगर सामान को बॉटल में ना रखें वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, वो खराब भी हो जाएगा। वो क्या होता है? वो खराब फूड खराब होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग बोतल में रख देते हैं, वो भी टाइट में, एयर पास नहीं होना चाहिए। और थर्ड एक और क्या है? फोर्थ, डू नॉट पुट फूड इन डायरेक्ट सनलाइट। अगर खाना को सनलाइट के प्रेजेंट में रख दिए तो अभी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हमें क्या करना है? फूड के उसके कांटेक्ट में नहीं रखना है। ठीक, तो ये तो ऑक्सीजन का अक्सर। ऐसे छठा क्या आता है? ये तो हम लोग का 5 रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो इसका जाता है आप लोग का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब छठा टाइप का रिएक्शन क्या आता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, ये देखो ये क्या होता है? हमने पहले क्या बताया? हमने पहले भी एक बार इसके बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन फिर से कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है? 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। देखिए क्या होता है, देखो पहले शुरुआत करते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें उनको हीट सप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट सप्लाई करना पड़ता है। और सप्लाई करना पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है? ऑब्जॉर्ब होती है। जैसे हम लेते हैं क्या? CaCO3। CaCO3 को क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या फॉर्म होगा? CO2। CO2 प्लस और क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किए? हीट किए, तो क्या होगा? हम लोग कैल्शियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो किसके प्रेजेंस में हुआ है? हीट के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा हम लोग का? एंडोथर्मिक। और एक्सो में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है, मीन्स आफ्टर रिएक्शन हीट क्या होगी? रिलीज होगी। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग। और कोई भी नेचुरल गैस गिराते हैं, जैसे CH4। क्या? CH4। तो क्या होगा हम लोग का? CH4 किसके प्रेजेंस में? O2 के। हम लोग का क्या फॉर्म होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या फॉर्म होगा? H2O। मीन्स इसमें हम लोग क्या किए? रिएक्शन कराए तो क्या फॉर्म हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O प्लस क्या होगा? हीट रिलीज होगी। तो इस टाइप को रिएक्शन क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ बर्निंग। कोई भी चीज बर्न कर रहा है तो उसमें क्या रिलीज होता है? अ लॉट ऑफ हीट। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। ठीक, वो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। अब तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल बन रही है, और हम लोग इस चैप्टर पर आपको क्लास टेंथ का ऑल चैप्टर, देखिए ऑल चैप्टर्स किसका, समझे कि ऑल चैप्टर
और ऑल चैप्टर किसका, ऑल सब्जेक्ट का, इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। बस अभी हम लोग अभी स्टार्टिंग है, कुछ दिनों बाद क्या, कुछ हफ्तों बाद क्या होगा, सभी क्लासेस क्या आने लगेंगी। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।